दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनु पवार। बेड़ू पाको बारामासा ऐसा फोक सॉन्ग है जिससे आप उत्तराखंड को सीधे रिलेट करते हैं। पहाड़ में आप कहीं के भी हों, गढ़वाली हों, कुमाऊनी हों, कोई भी बोली बोलते हों, लेकिन पहाड़ से बाहर आपकी एक पहचान जिस एक गीत से होती है वो है बेड़ू पाको बारामासा। कह सकते हैं कि बेड़ू पाको बारामासा गीत पहाड़ के लिए किसी कौमी तराने जैसा है। इसीलिए कुछ महीने पहले जब पहली बार उत्तराखंड के सभी पॉपुलर सिंगर्स ने किसी एक गीत पर एक साझा एल्बम निकाला तो वो गीत कोई और नहीं था बल्कि बेड़ू पाको गीत ही है, जिसमें लगभग सारे पॉपुलर गढ़वाली और कुमाऊनी लोक गायक अपनी अपनी पंक्तियां गाते हुए दिखते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बेड़ू पाको में जो बेड़ू आता है इसके बारे में बताऊंगा और साथ ही इस फोक सॉन्ग में एक बड़ी गलती की ओर ध्यान दिलाने जा रहा हूं जिस पर शायद आज तक बात नहीं हुई। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप तक मेरा कंटेंट जो है वो नियमित पहुंचता रहे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बेड़ू पाको बारामासा की पूरी जो कहानी है, जो यात्रा है वो बताने जा रहा हूं। ये गीत कहां से आया, किसने लिखा, किसने आगे बढ़ाया, कहां तक पहुंचा और इतना पॉपुलर कैसे हुआ। लेकिन सबसे पहले बेड़ू पाको गीत में जिस सबसे बड़ी मिस्टेक या यूं कहें कि एक फैक्ट की गलती की बात मैं कर रहा हूं, पहले उसे समझिए। गीत के बोल हैं बेड़ू पाको बारामासा नरणा काफल पाको चैता मेरी छैला। गीत की इस लाइन में पहाड़ के दो फलों का जिक्र आया है, बेड़ू और काफल। बेड़ू उत्तराखंड हिमालय में होने वाला एक जंगली फल है जो कि अंजीर की तरह ही एक फल है लेकिन अंजीर नहीं है। इसी तरह काफल भी एक जंगली फल ही है जो खुद ही पैदा हो जाता है। गीत में जिस फैक्चुअल मिस्टेक की बात मैं कर रहा हूं अब वो जानिए। गीत के बोल हैं काफल पाको चैता। इसका मतलब यह है कि काफल का जो फल है वो चैत्र महीने में होता है। हाँ, ये बात सही है, काफल पहाड़ों में आमतौर पर मार्च अप्रैल के महीने में ही होता है। लेकिन जब इस गीत में जिक्र आता है कि बेड़ू पाको बारामासा, जिसका मतलब हुआ कि बेड़ू का फल 12 महीनों होता है या पकता है, तो बात बिल्कुल भी गले नहीं उतरती। ये दोस्तों फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। कोई भी फल भला 12 महीने कैसे हो सकता है? प्रकृति ने हर चीज की एक उम्र तय की है। बेड़ू के फल की भी एक उम्र होती है। बेड़ू, जिसे अंग्रेजी में वाइल्ड फिग या हिमालयन फिग भी कहते हैं, उसका जो फल है वो 12 महीने नहीं बल्कि पहाड़ में गर्मियों के मौसम में ही होता है, आमतौर पर जुलाई या जून या जुलाई में। हाँ, लेकिन स्थानीय जलवायु और तापमान के हिसाब से बेड़ू कहीं भी कभी भी पक जाता है। तो इसी गुण की वजह से शायद बेड़ू के 12 महीने पकने का जिक्र आया है। बेड़ू जंगली फल है लेकिन जंगल में नहीं बल्कि गांव के आसपास बंजर जमीन और खेतों जैसी जगहों में होता है। बेड़ू का फल पकने पर हल्की कालिमा या नीला रंग लिए हुए होता है। बेड़ू स्वाद में बहुत मीठा, बहुत रसीला फल है। ये ऐसा फल है जो कि बीज समेत खाया जाता है। पक्षी इसे बहुत पसंद करते हैं। बेड़ू की खूबी ये कि इसका फल ही नहीं बल्कि इसकी पत्तियों का भी इस्तेमाल होता है। ये पशुओं के लिए चारे के बड़े काम आती हैं इसकी पत्तियां, और पत्तियों से दूध जैसा कुछ निकलता है जिसे स्थानीय बोली में चोप कहते हैं। तो उसका प्रयोग आमतौर पर लोग जो है वो पैर में या शरीर के किसी अंग में कांटा चुभने पर करते हैं। तो जैसा कि गीत में आया है कि बेड़ू पाको बारामासा, ये शायद सिर्फ तुकबंदी के लिए लिखा गया होगा। इसके शब्दों पर मत जाइए। बेड़ू 12 महीने नहीं होता, हाँ, लेकिन जलवायु और तापमान पर निर्भर करता है। अब आते हैं इस गीत की यात्रा पर। तो आपको बता दूं कि उत्तराखंड की
पहाड़ों का यही इकलौता गीत है जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मंचों पर पहुंचा। मेरे ख्याल से इसकी लोक धुन में बड़ी ताकत है, जिसके चलते ये हर एक के कंठ में बसा हुआ है। बेड़ू पाको बारामासा गीत एक कुमाऊनी गीत है। उत्तराखंड में 2 डिवीजन है दोस्तों, 2 मंडल है, एक कुमाऊं और दूसरा गढ़वाल। तो ये जो बेड़ू पाको बारामासा गीत है ये मूल रूप से एक कुमाऊनी गीत है दोस्तों। मूल रूप से बेड़ू पाको गीत एक पारंपरिक धुन पर आधारित है। इसका जो मुखड़ा है वो पारंपरिक गीत का हिस्सा है, लेकिन इस गीत को आगे बढ़ाया अल्मोड़ा की 2 प्रमुख हस्तियों ब्रजेंद्र लाल शाह और मोहन उप्रेती ने। मोहन उप्रेती लोक गाथाओं, लोक नाट्य, लोक संगीत का बहुत बड़ा और सम्मानित नाम रहे हैं। वो दिल्ली में एनएसडी में भी रहे और पर्वतीय कला केंद्र का वो सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे। मोहन उप्रेती ने इस पारंपरिक धुन को थोड़ा सा गति दी और ब्रजेंद्र लाल शाह ने इस गीत में अंतरे जोड़े, मतलब कि आगे की लाइनें जोड़ी और बन गया एक हिट गीत। उत्तराखंड में भारतीय सेना के 2 रेजिमेंट हैं, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल राइफल्स। इन दोनों रेजिमेंट के बैंड में बेड़ू पाको गाना हमेशा बजाया जाता है, लेकिन जिनकी बदौलत ये गीत पहाड़ के घर घर पहुंचा और सबकी जुबान पर चढ़ा वो गायक थे गोपाल बाबू गोस्वामी। उन्होंने मोहन उप्रेती और शाहजी द्वारा तैयार इस गीत को रिकॉर्ड कर लिया और इसका कैसेट निकाल लाए। गोपाल बाबू इस मामले में बड़े चतुर माने जाते थे। बहरहाल गोपाल बाबू गोस्वामी की आवाज में बेड़ू पाको बारामासा गीत ने बहुत लोकप्रियता पाई, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। हालांकि उससे पहले किसी बड़े सार्वजनिक मंच पे ये गीत सबसे पहले 1952 में नैनीताल के गवर्नमेंट स्कूल में हुए एक फंक्शन में गाया गया। लेकिन इस गीत के लिए एक जबरदस्त मौका आया जब 1955 में इस गीत को पहली बार दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास पर प्रस्तुत किया गया। तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तब 3 मूर्ति भवन में तत्कालीन सोवियत संघ के बड़े नेता पहुंचे थे। वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समारोह था, तो उनके सामने मोहन उप्रेती और साथियों ने ये गीत पेश किया बेड़ू पाको को। तो उस समारोह के बाद खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस गीत को बेस्ट फोक सॉन्ग चुना। तब मोहन उप्रेती का नया नाम पड़ा बेड़ू बॉय। तो तब से ये गीत अनगिनत मंचों पर पेश किया जा चुका है। ये पहाड़ी गीत न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि तमाम सरहदों से परे निकल गया है दोस्तों। दुनिया के कई देशों में गाया गया और सुना गया। ये इस लोक धुन की ताकत है जो बेड़ू पाको बारामासा गीत को आज भी उतना ही पॉपुलर बनाए हुए है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी उम्मीद में आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक भी पहुंचाएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक मेरा जो कोई भी जो है कंटेंट आगे जो है वो छूटेगा नहीं। तो ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।